लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक पैगंबर है हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम। आपने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम बार बार सुना होगा। इनको जुन्नून भी कहते हैं, जिन्नून भी कहते हैं। बड़े अजीम पैगंबर है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस पैगंबर को नेनवा की सरजमीन पर जो है वो जलवगर फरमाया और मबूस फरमाया। कौम बड़ी शरीर थी और कौम जो है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सताती थी। आप जब उनको दावत पेश करते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो वो आने में कीलो काल करते थे, हीलो हुज्जत करते थे। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मौला ये मेरी बात मानते नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानते। और फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इनसे कह दो कि ये अब अपने आप को अजाब के लिए तैयार कर ले। इसलिए कि जब कौम की अक्सरियत गुनाह के अंदर डूब जाए, जब कौम की अक्सरियत पाप के अंदर और जराइम के अंदर डूब जाए, तो फिर उस कौम को तबाही किया जाता है, उस कौम को बर्बाद ही किया जाता है। बर्बाद होने वाली, तबाह होने वाली कौम की निशानी ये है कि वो कौम रात को भी गुनाह करे, दिन को भी गुनाह करे, अकेले में भी गुनाह करे, सबके सामने भी गुनाह करे। जब कौम गुनाह के अंदर डूब जाए तो फिर अल्लाह इसी कौम को सफ़े हस्ती से मिटा देता है। मिटने वाली कौम की पहचान यही है। और शायद आज हमारी भी कैफियत यही हो रही है कि आज हमारे दरमियान रातों में भी गुनाह हो रहे हैं, दिन में भी गुनाह हो रहे हैं, तन्हाई में भी गुनाह हो रहे हैं और सबके सामने भी बेहयाई के साथ लोग गुनाह कर रहे हैं। कल तक मुसलमान अगर सिर्फ फिल्म देखने के लिए चला जाता था अपने मोहल्ले से, तो जब वो वापस लौटता था तो मुंह छुपाकर छुपते छुपाते आता था कि मुझे कोई देख न ले। यानी इतनी हया थी, इतना एहसास था, निदामत का ख्याल इतना था, एहसास जुर्म इतना था, गुनाह का एहसास इतना था कि फिल्म देख करके वापस लौटते थे। हालांकि उन फिल्मों के अंदर इतनी उरियानियत नहीं थी जितनी कि आज है। उस वक्त तो इसका तस्वुर भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग झिझकते हुए दबे पांव आते थे और जेब से टिकट वगैरह फेंक कर फाड़ कर आते थे। कोई देख न ले, अब्बा न देखे, दादा न देखे, दोस्त न देखे, हत्ता के सब तो अपनी जगह, मोहल्ले का कोई बड़ा चाचा दादा जिसको मोहब्बत से कहते हैं वो भी न देख ले, ये ख्याल होता था। और अब हालत यह है कि लोग घरों के अंदर बैठकर रातों में जो है वो माज़अल्लाह उरिया फिल्में देखते हैं। यानी कि देखें कितना अंदाज बदला है लोगों का। और लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं चले यार तन्हाई में गुनाह कर लें, सबके सामने नेकियां करेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सबके सामने नेकी करे और अकेले में गुनाह करे, अल्लाह क़यामत के दिन उनकी नेकियों को रेजा रेजा कर देगा। हबाअम मंसूरा कुरान ने फरमाया, अल्लाह रेत के जर्रों की तरह उनकी नेकियों को बिखेर देगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अमल किसका कबूल करता है? कुरान कहता है वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, के आखिरत तो सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए। और अल्लाह से डरने वालों की पहचान ये है कि वो तन्हाई में गुनाह छोड़ देते हैं। तो बहरहाल तबाह होने वाली कौम का अंजाम यही होता है कि वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया, नहीं माने। एक दिन अल्लाह ने फरमाया इनसे कह दो हम इन्हें हलाक कर दें, इन पर अल्लाह का अजाब आएगा। नतीजा ये हुआ कि आपने ऐलान कर दिया अब तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा, इंतजार करो। आपने 3 दिन की मोहलत दी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की मोहलत दी, 3 दिन में तुम सब हलाक हो जाओगे। और ये कहकर अभी अल्लाह से इजाजत नहीं ली। आप गौर फरमाएं, ये मैं कुरान मुकद्दस का बहुत खूबसूरत बाब आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह की गैरत देखें, गयूर, कितना वो गयूर है। हम अल्लाह को करीम जानकर जो जी में आता है करना चाहते हैं और करते हैं, लेकिन अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले और अल्लाह तबारक व तआला को करीम जानकर गुनाहों पे दिलेर होने वाले जरा सोचे तो सही। हम गुनेगार होकर के खुदा को करीम जानकर गुनाह करते हैं, गोया कि हम अपने कितनी खुद फरेबी में मुब्तला है और किस कदर हम फरेबकारियों के अंदर मुब्तला, और शैतान ने हमें कैसा शिकार कर रखा है। ये अल्लाह के मासूम बंदों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के नबियों का जिक्र हो रहा है। आपने फरमाया कि 3 दिन में अजाब आएगा और अल्लाह का इज़्न लिए बगैर, इजाजत लिए बगैर आपने कौम को छोड़ दिया और आप शहर छोड़कर निकल गए। हालांकि
अभी ये बात मौकूफ थी अल्लाह के इज़्न पर, अल्लाह की इजाजत पर, कि ये शहर छोड़ने के लिए अल्लाह का हुक्म पाते, अल्लाह से इज़्न लेते, अल्लाह से इजाजत लेते, फिर शहर छोड़ते। लेकिन ऐसा न हुआ, आप अपनी मर्जी से शहर छोड़ गए, ये कहकर अब तुम पर 3 दिन में अल्लाह का अजाब आएगा। जब उन्होंने देखा कि पैगंबर बस्ती छोड़कर चले गए और अजाब के आसार नजर आने लगे, तो पूरी कौम जमा हुई। इससे पहले कि तीसरा दिन आता, पूरी कौम जमा हुई, वो रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया, रुजू किया, और उन्होंने कहा कि मौला अब हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात मानने के लिए तैयार है, उन्होंने जो कहा हम उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन मौला अजाब नाजिल न फरमा। और फिर वो अजाब टल गया। एक बात तो ये हुई कि वो अल्लाह की तरफ रुजू हुए, जिस अजाब की पेशिन गोई कर दी गई थी उसको सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू होने के बाद टाल दिया गया और उसको दूर कर दिया गया। लेकिन अब कौम ने सोचा कि यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ है, उनकी पैरवी करना है, उनकी इत्तेबा करना है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम तो जा चुके थे बस्ती छोड़कर। अब ये बस्ती छोड़कर गए तो साथ में इनके बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे। और फिर अल्लाह ने ये उनसे उनका इम्तिहान लिया कि एक बच्चे को दरिया पार कराने जा रहे थे तो बच्चा डूब गया, दूसरे को जानवर उठाकर ले गया, इसी तरीके से आपकी बीवी भी आपसे खो गई। ये सारे हालात हुए। एक कश्ती जा रही थी, कश्ती वाले नजर आए तो यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपनी कश्ती में बिठा लिया। जब कश्ती में बिठाया तो कश्ती जब बीच दरिया में पहुंची, वह हिचकोले खाने लगी। उसके अंदर जो है वो दरिया में गोया के तूफान सा आ गया और कश्ती हिचकोले खाने लगी। तो उस वक्त मल्लाह ने कहा कि इस कश्ती के अंदर ऐसा लगता है कि शायद कोई अपने आका का भागा हुआ गुलाम है, जो आका की इजाजत के बगैर भाग रहा है, क्योंकि मेरी कश्ती उसी वक्त तो डोलती है जब कोई गुलाम अपने आका की इजाजत के बगैर भागता है। वो फौरी तौर पर जो है वो दरिया में कूद जाए और कश्ती से बाहर निकल जाए, वरना मैं उसे निकाल दूंगा। अब वहां सब सोचते थे कि मैं तो गुलाम नहीं, मैं तो गुलाम नहीं। बहरहाल फिर ये तय हुआ कि एक काम करते हैं कि कुरान अंदाजी की जाए कि कौन है वो जिसकी वजह से कश्ती हिचकोले खा रही है। उन लोगों ने कुरा डाला। पहली मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, दूसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। अंदाजा करें वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में नमाजें ही छोड़ दी है, अल्लाह के घर में नहीं आते, जो हराम खाते हैं, जिन लोगों का हाल ये है कि गालियां उनकी जबानों पर है, जो जी में आता है करते हैं। अंदाजा करें अल्लाह का पैगंबर मासूम नबी जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दी, सिर्फ एक बात हुई कि बस्ती छोड़ने के लिए अल्लाह से इजाजत नहीं ली, तो अल्लाह ताला ने किस इम्तिहान में उनको मुब्तला फरमाया। सिर्फ एक बात की इजाजत नहीं ली अल्लाह से। आखिर हम तो सारे काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करते हैं, फिर कहते हैं कि हम किस मुसीबत में, किस इम्तिहान में, किन मामलात में गिरफ्तार है। मासूमों के लिए जब ये गैरत है तो हम मुजरिमों के लिए अल्लाह की गैरत का आलम क्या होगा। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 मरतबा कुरा डाला गया, 3 मरतबा कुरा अंदाजी की गई और तीनों मरतबा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं ही अपने रब का भागा हुआ गुलाम हूं, मैं ही अपने आका का भागा हुआ गुलाम हूं। और फिर उन्होंने जो वो दरिया के अंदर छलांग लगा दी। दरिया में छलांग लगाना था कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब दरिया में पहुंचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया मछली को कि इनको अपने पेट में निगल ले, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में निगल लिया। हालांकि चूंकि नबी थे, एहतराम नबूवत भी अल्लाह ने दरिया के जानवरों को सिखाया और फरमाया कि जो मछली ने यूनुस को अपने पेट में रखा है, अब कोई दरिया का जानवर इसके बराबर न तैरा करे, क्योंकि इसके अंदर नबी मौजूद है। और जो नर मछलियां थी उनको हुक्म था कि इस मछली के करीब न जाएं, इसलिए कि इसके अंदर अल्लाह का नबी मौजूद है। और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, और मछली के पेट में रहने की वजह से हड्डियां, जिस्म सब कमजोर हो गया। उस वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मछली के पेट से अब इस मुसीबत से निजात कैसे मिल सकती है। तो फिर वही बात दिल में आई, अल्लाह की तरफ रुजू करो।
इसलिए कि रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटना, रुजू करना, ये हर मुश्किल का हल है, ये हर मुसीबत का हल है, ये हर तकलीफ का हल है। और फिर ऐसे ही हुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की तरफ रुजू करके कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात अता फरमाई। तो मुसीबतों का हल अंबियाए किराम की जिंदगी हमें बता रही है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ पलटना है। और मुस्लिम उम्मा को इस वक्त बेपनाह जरूरत है अल्लाह की तरफ रुजू करने की।